हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम लाए हैं सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी बिहीव के बुक का चैप्टर फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन विथ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसी वीडियो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अपने पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम का नेम है द रोड नॉट टेकन। पोएम के नेम से ही लग रहा है कि जो रोड है जो हम टेक नहीं कर पाए हैं, मतलब या फिर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये पोएम रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। ये हमारे पोएट के बारे में लिखा गया है कि ये जो पोएट हैं, ये पोएम को बहुत सिंपली वर्ड में लिखते हैं। भले अमेरिकन पोएट हैं लेकिन बहुत सिंपल वे में लिखते हैं। इनके स्टोरी से कोई ना कोई हमें मोरल ज़रूर मिलता है। ठीक है, या तो हमें कोई मोरल मिलता है, कुछ ना कुछ ज़रूर इनके पोएम से हमें सीख मिलती है। और ये बहुत सिंपल लेटर में सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम आप सब लोग समझ सकें। ठीक है, आइए पोएम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पोएट कहाँ खड़े हैं, जहाँ टू रोड डाइवर्ज हुआ है। डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से अलग अलग रास्ते की तरफ गया है, मतलब जाने का रास्ता एक है लेकिन अंदर जाके वो रास्ता डाइवर्ज हो गया है, मतलब बट गया है दो रास्तों में। जिस टाइम वो खड़े हैं उस टाइम येलो वुड है। येलो वुड का मतलब जो भी पेड़ पे जो पत्तियां हैं वो पूरी येलो हो चुकी है, मतलब कि ऑटम सीजन चल रहा है। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब पोएट हम लोगों से कह रहे हैं कि मैं उन दोनों रास्ते पे नहीं चल सका, इसके लिए सॉरी। फिर इस थर्ड लाइन में एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब कि मैं एक ट्रैवलर था, मतलब मैं एक ही यात्री था, तो मैं सिर्फ एक पे खड़ा हो सकता था या तो चल सकता था। ठीक है, एंड लुक डाउन वन एज फर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं एक किनारे से जहाँ से वो डाइवर्ज हुआ था रोड, मैं वहाँ से खड़ा होके देखा तो दोनों रास्ता जाके अंदर एक तरह दिख रहा था। ठीक है, फिर वो कंफ्यूज हो गए मैं किस रास्ते पे जाऊँ, क्योंकि वो खड़े थे वहाँ पे दो रोड डाइवर्ज हो गया था, फिर वो समझ नहीं पा रहे थे मैं किस रास्ते पे जाऊँ, और जाना था उन्हें किसी एक पे। सेकेंड पैराग्राफ है, then took the other just as fair and having perhaps the better climb because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। ये कहना है कि मैं इसी सोच में पड़ गया कि मैं किस पे जाऊँ। एक जो रास्ता था वो बहुत ग्रेजी था, वांटेड वियर था, मतलब कि उस पर बहुत घास उगी थी, मतलब अगर हम चल जाते हैं किसी रोड पे तो वहाँ की घास दब जाती है, नहीं चलते हैं तो घास जमी रह जाती है, मतलब आपको देखने से लग जाता है रोड पे कि कोई चला है या नहीं चला है, या फिर ये रोड कितना ज़्यादा चला गया है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, इससे पता चल जाता है आपको देखने से ही। वही वो बता रहे हैं पोएट कि मैं खड़ा होके देखा एक डाइवर्ज, मतलब जहाँ से वो डाइवर्जिंग स्टार्ट हुई थी मैं वहाँ खड़ा होके देखा तो सोचा मैं किस पे जाऊँ, दोनों रास्ता एक तरह लग रहा था। ठीक है, बस ये था कि इनको ऐसा लग रहा था, अभी इनको पता नहीं है, बस इनको ऐसा लग रहा था कि एक पे लोग ज़्यादा चले हैं एक पे कम चले हैं। ठीक है, आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ हमारा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how we lead on to way, I doubt if I could ever come back। वो कह रहे हैं कि मतलब दोनों रास्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दो रास्तों को दो नाम से मतलब कहते हैं, एक को कहते हैं ये पहला रास्ता, दूसरे को कहते हैं ये दूसरा रास्ता है। वो बता रहे हैं कि पहले पे मतलब जो ट्रोडन ब्लैक नहीं था, इसका मतलब कि ट्रोडन मतलब होता है कि जो चीज़ हम पैर से दबा देते हैं, मतलब लीव्स वगैरह हुई अगर हम उनको दबा दे रहे हैं तो वहाँ पे हम ट्रोडन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सेकंड लाइन में क्या लिखा है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब लीव्स पे हमारे
कोई भी स्टेप नहीं पड़े थे, मतलब वो नहीं दबी थी, ठीक है, कोई स्टेप नहीं पड़ी थी, तो वो ऐसे ही लीव्स पड़ी रह गई थी, मतलब लग रहा था कि इस पर कोई नहीं चला है, ठीक है। फिर वो एक रास्ते पे सोचते हैं कभी और आऊँगा, और आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। कह रहे हैं ये मतलब मेरे पास एक डाउट ज़रूर था, मतलब मैं ज़रूर सोच रहा था कि आ पाऊँगा कि नहीं आऊँगा, बट ये कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि जहाँ पोएट खड़े हैं वहाँ पे ऑटम सीज़न है, वहाँ पे एक पॉइंट से दो रास्ते डाइवर्स हुए हैं, बटे हुए हैं, वो प्रैक्टिस सोच रहे हैं कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। आगे है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेट ऑल द डिफरेंसेस। यहाँ पोइट बता रहे हैं कि मैं मतलब मुझे ये दुख के साथ बताना पड़ रहा है। ये कौन कह रहा है? पोइट, क्योंकि साई को हम हैप्पी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, सैड के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट सैड के लिए यूज़ किए हैं, क्योंकि वो एक जो वे नहीं चूज़ करते हैं उस पर वो कभी और आने की सोचते हैं, बट वो आ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जब मैं देखा कि दो रोड डाइवर्स था, मैं सोचा एक पे कम लोग चले हैं, उस पर मैं चल के जाता हूँ, एक पे मैं कभी और आ जाऊँगा। वो बोले कि एक रास्ता न चूज़ करने के नाते मेरे जीवन में मतलब बहुत कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। ये पोएम एंड हो गई है। इसमें ये पूरा लिखा गया है, पूरे कहने का मोरल ये है कि आप कोई भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम से चूज़ करिए, ताकि क्योंकि एक पर्टिकुलर चॉइस भी आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस ला सकती है। इस पूरे पोएम का मतलब ये है कि जहाँ पोएट है वहाँ ऑटम सीजन है, वो वहाँ खड़े हैं, दो रोड है, डाइवर्ज हो गया है एक पॉइंट से, वो सोच रहे हैं मैं किस पे चलूँ या न चलूँ। तो एक पे कम लोग चले रहते हैं, एक पे ज़्यादा लोग चले रहते हैं, तो वो एक पे चल के जाते हैं जिस पे कम लोग चले रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक पे अगले दिन आप आ जाऊँगा, ये काम को टालने के नाते वो कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। इसमें 4 वर्ड मीनिंग्स है, इसका मतलब हम सिर्फ बता देंगे इसमें। ग्लोसरी फर्स्ट क्या है हमारा? डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स मतलब हम पहले भी यूज़ किए हैं कि डाइवर्स मीन्स जहाँ मतलब एक पॉइंट से दो चीज़ सेपरेट हो, ठीक है। फिर भी हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग पढ़ लेते हैं। सेपरेट एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग हुआ हो और अलग अलग डायरेक्शन में कोई चीज़ गई हो। जैसा कि मैं पहले बता दी कि एक पॉइंट हो, मतलब जहाँ से हम खड़े हों वहाँ से कोई चीज़ दो, पहले स्टार्टिंग का उसका जो वे हो वो एक हो, आगे जाके दो हो जाए, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वो अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसका मतलब डाइवर्स हो गया, ठीक है। सेकंड मीनिंग है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ झाड़ियाँ मतलब ग्रो कर जाती हैं, बहुत मतलब घनी घनी हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए हम अंडर ग्रोथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडर ग्रोथ मतलब पूरा डीपली वो एकदम जम जाती हैं। थर्ड वर्ड मीनिंग है वांटेड वियर, हैड नॉट बीन यूज, ठीक है। वांटेड वियर का मतलब जहाँ जो चीज़ कभी यूज़ नहीं हुई रहती है, मतलब या तो बहुत कम यूज़ हुई रहती है, उसके लिए हम वांटेड वियर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोएम में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एक रोड नहीं यूज़ हुआ था, ठीक है, इसलिए यूज़ किया गया है। एक रोड पे बहुत कम लोग चले होते हैं। फोर्थ है हेयर हैंस, मीनिंग है हेयर इन द फ्यूचर, मतलब कि ये फ्यूचर के लिए हैंस यूज़ हो सकता है, मतलब कि मैं यहाँ पे ये काम किया था या फिर यहाँ पे ये काम करूँगा। इस पोएम में इसलिए यूज़ हुआ था कि मैं इस रास्ते पे कभी और आऊँगा, इस रास्ते पे कभी और आऊँगा, इसलिए यहाँ पे हेयर यूज़ किया गया था। अकॉर्डिंग टू पोएम हम भी फ्यूचर में ही यूज़ करेंगे हेयर का, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। थिंकिंग अबाउट द पोएम, मतलब आप इस पोएम के बारे में अगर पढ़ लिए हैं तो आप क्या मतलब आपके मन में क्या चल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं ओनली सिर्फ बताऊंगी और इसको सिर्फ ओनली एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ज़रूरत होगी लिखने की तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको राइट वे में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, मतलब पूछ रहा है कि ट्रैवलर जो है, ट्रैवलर यहाँ पे कौन है? पोएट है। पोएट ही तो एक जा रहे थे कहीं, तो पोएट जा रहे थे, तो वो मतलब यहाँ पे पूछा है कि ट्रैवलर कहाँ थे, मतलब वो कहाँ पे फंस गए थे, उन्हें कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो हम लोग जान रहे हैं कि वो ऑटम सीजन में एक जगह पे आ गए थे जहाँ दो रोड डाइवर्स थे, ठीक है, एक पॉइंट से दो रोड निकले थे। वो थिंक इस बात की कर रहे थे कि हम किस रोड पे मतलब किस रोड को हम चूज़ करें,
पहले को या दूसरे को, ठीक है। उनको प्रॉब्लम मतलब चूज़ करने में फेस करनी पड़ी कि मैं किस रोड पे जाऊँ। एक रोड पे लोग कम चले हैं, एक रोड पे लोग ज़्यादा चले हैं, मैं किस रोड पे जाऊँ। सेकेंड है डिस्कस व्हाट थिंग्स फ्रेज मीन टू यू, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब आपका क्या है। फर्स्ट है ये येलो वुड। येलो वुड का मतलब जैसे कि मैं पहले ही बताई थी कि येलो वुड का मतलब पीलापन, जैसे लकड़ी उकड़ी पे पीला पड़ जाना, ठीक है। ये वर्ड सही लग रहा है, बट लीव्स भी हमारी येलो हो जाती हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि ऑटम सीज़न में हमारी लीव्स गिर जाती हैं और येलो हो जाती हैं, तो उसके लिए येलो वुड का यूज़ किया गया है। जैसे आप पोएम में देखेंगे तो येलो वुड का यूज़ जब किया गया है तो वहाँ पे मतलब ऑटम सीज़न को दिखाया जा रहा है कि सब कुछ पीला पड़ चुका है। सेकंड है इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर, ठीक है। मतलब जैसे कि वहाँ पे मतलब बहुत ही कोई नहीं चला जाता, जैसे कि मैं आप आइए वर्ड मीनिंग में आइए बैक, ठीक है। थर्ड वर्ड मीनिंग है हैड नॉट बिन यूज्ड, किसका मतलब वॉन्टेड वियर की मीनिंग है हैड नॉट बिन यूज्ड। आइए क्वेश्चन में वॉन्टेड वियर से आप क्या समझते हैं, मतलब वहाँ पे कोई न चला हो, वो कभी यूज़ न किया गया हो। और ग्रेसी का मतलब जहाँ घास ज़्यादा हो, ठीक है, ग्रास से बना है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जहाँ घास जमी हो हम वहाँ न चले हों, वहाँ पे ट्रॉडन ब्लैक ना हो, मतलब हमारे पैर से वो घास से दबी ना हो, ठीक है, बहुत कम यूज़ हुआ हो। थर्ड है द पासिंग देयर। पासिंग से ही मतलब समझ में आ रहा है कि वहाँ से कुछ लोग पास हुए थे, मतलब रोड पे कुछ लोग चले थे, इसके लिए पासिंग यूज़ हुआ है, ठीक है। फोर्थ है हमारा लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। जैसे कि मैं स्टोरी में ही बताई थी कि ट्रोडन ब्लैक का मतलब जो चीज़ हमारे पैर से दब जाती हैं, तो बट इस सेंटेंस में देखिए नो यूज़ किया गया है, मतलब लीव्स हमारे पैर से नहीं दबी हैं, मीन्स उस रोड पे कोई नहीं चला है, ठीक है। उस रोड पे कोई नहीं चला है, वो लीव्स पूरा दब गई हैं, दबी ही नहीं है। पांचवा है हमारा हाउ मेनी लीड्स ऑन टू वे, ठीक है। मतलब हाउ मेनी लीड्स ऑन टू वे, इट मीन्स ये है कि वन रोड लीड्स समवन टू द अदर एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। मतलब जैसे कि कोई सोच के रह जाए, सिर्फ उस पर वापस ना आए, ठीक है। तो मतलब उस रोड पे कोई चला नहीं है, तो वो भी पोएट भी सोच लेते हैं ना कि मैं आऊँगा, और कभी आ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इज़ देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। मतलब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या ट्रैवल जो डिस्क्राइब किए हैं, क्या उस टू रोड्स को डिफाइन किए हैं ना। फर्स्ट जिस पे लोग चले होते हैं, सेकंड जिस पे लोग नहीं चले होते हैं, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इन स्टैंजा 2 और 3। तो आइए अब हम स्टैंजा 2 और 3 मीन्स पैराग्राफ सेकंड और थर्ड में पोएट क्या बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पोएम की तरफ आते हैं। सेकंड है हमारा देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ये कह रहे हैं कि मतलब एक रोड था जिस पे कोई नहीं चला था और एक रोड पे था जिस पे बहुत लोग चले थे, तो मैं क्या करूँ, मैं ये इसी सोच में था, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ का भी पूछा है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो आप एक्सप्लेन में देख चुके हैं, बट फिर भी इधर रिवाइज कर लीजिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubt if I should ever come back। वो कह रहे हैं कि एक पे जिस पे नहीं चला गया था वहाँ मैं चला, जिस पे कोई नहीं चला था, मतलब मैं वहाँ पे चला गया, और जिस पे सब लोग चल चुके थे मैं उसको अगले दिन मतलब कि कभी और के लिए छोड़ दिया, बट मैं कभी वापस नहीं आ पाया, ठीक है। यही सेकंड और थर्ड स्टेंजा में बताया गया है। अब क्वेश्चन सेकंड है इन द टू लास्ट लाइन ऑफ द पोएम के लास्ट टू लाइन में क्या लिखा गया है। यही उनकी पछतावा के बारे में लिखा गया है। फिर भी आते हैं अकॉर्डिंग टू पोएम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि जो पोएम के जो लास्ट की टू लाइन्स पूछी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी लाइन है आई टुक द वन ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो यही बताया गया है कि मैं उस रास्ते को लास्ट में चूज़ करता हूँ जिस पे बहुत कम लोग चले होते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी पर्टिकुलर चॉइस में लाइफ में बहुत डिफरेंसेस ला दी है, ठीक है। वो कहना है कि मतलब उनके कहने का मतलब कोई भी अगर आप चॉइस करते हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि मेरी लाइफ में एक छोटी सी सोच बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला दी थी कि मैं कभी और आऊँगा, बट मैं आ नहीं पाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएट मीन।
तो कह रहा है कि जो अभी हम मतलब बताए हैं कि लास्ट 2 लाइन, यही सेकंड क्वेश्चन ही है कि लास्ट 2 लाइन में पोएट क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या इसका मतलब समझते हैं। मतलब हम लोग के इसमें अपने लैंग्वेज में बता दे रही हूँ कि इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी चॉइस कीजिए तो मतलब देख के कीजिए, क्योंकि एक चॉइस से भी आप पछतावा भी पा सकते हैं पूरे लाइफ के लिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। और पोएट में के साथ क्या हुआ है कि वो एक रोड चूज़ करके सोचते हैं कि किस सेकंड रोड पे जिस पे लोग ज़्यादा चले हैं मैं उस पर कभी और आ जाऊँगा, बट वो आ नहीं पाते हैं। बट ये पोएट के लिए बहुत पछतावे वाली चीज़ होती है कि मैं एक बार सोच लिया और आ नहीं पाया। ठीक है, तो हमारा लेसन चैप्टर एंड हो गया। अगर आपको लगता होगा लिखने की ज़रूरत होगी तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी राइट वे में, फिर आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। न्यू चैनल है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।